अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम BSN 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के यूनिट नंबर 1 जो कि हमारे साथ ऑर्थोपेडिक नर्सिंग है, इसके आज हम पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है एम्पोटेशन। एम्पोटेशन किसे कहते हैं, एम्पोटेशन हम क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं, इसके प्रोसीजर क्या है, ठीक है, इसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं एम्पोटेशन को करने के लिए, एम्पोटेशन की हमें कब ज़रूरत होती है, इन सारे क्वेश्चंस को आज के इस लेक्चर में हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे और इसको जो है डिटेल के साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं एम्पोटेशन से। अबाउट 80% ऑफ ऑल लिम्ब एम्पोटेशन इन्वॉल्व लोअर एक्सट्रीमिटीज़। तकरीबन 80% जो लिम्ब एम्पोटेशन होती है तो इसमें हमारे साथ लोअर एक्सट्रीमिटीज़ जो है ये शामिल होते हैं, ठीक है, इन्वॉल्व होते हैं। जो हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज़ होते हैं, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ से मुराद हमारे जो पैर होते हैं, ठीक है, तो हमारे जो लेग होते हैं तो ये जो है ज़्यादातर एम्पोटेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं और ज़्यादातर जो लिम्ब होते हैं इसकी एम्पोटेशन की जाती है। सबसे पहले जो है एम्पोटेशन को हम समझेंगे कि एम्पोटेशन किसे कहते हैं। एम्पोटेशन यूजुअली डियर स्टूडेंट्स हमारे साथ वो प्रोसीजर होता है जिसमें हमारे बॉडी का कोई पार्ट जब क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे आर्म के कोई हिस्सा जो है, हमारा आर्म से मुराद हमारा जो हैंड्स होते हैं, ठीक है, हमारे जो हाथ होते हैं, तो इसका कोई एरिया जो है वो ख़राब हो जाए तो ख़राब होने की वजह से, फंक्शनलेस होने की वजह से फिर हमने जो है इस बॉडी पार्ट को रिमूव करना होता है। क्योंकि अगर इसको हम रिमूव नहीं करते तो इसकी वजह से हमारा जो पूरा हाथ है वो फिर ख़राब हो जाता है। तो पूरे हाथ को ख़राब होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एम्पुटेशन कहते हैं। इसमें हम अपने बॉडी के पार्ट को जो है अपने बॉडी से रिमूव करते हैं, कट ऑफ करते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, एम्पुटेशन कहते हैं। सो इस वजह से जो है एम्पुटेशन की जाती है। द मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर एम्पुटेशन ऑफ अ लोअर लिम्ब आर रिलेटेड टू पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़। अब जो लोअर लिम्ब में एम्पुटेशन की जाती है, लोअर पार्ट्स को रिमूव किए जाते हैं बॉडी से, तो इसका जो मेजर या कॉमन वजह होती है वो पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ का हो जाना, ठीक है, इस वजह से उसको रिमूव किए जाते हैं। जिसमें हमारे साथ डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो पहले नंबर पर आता है, जिसकी वजह से गैंग्रीन हो जाता है। गैंग्रीन आप सब दोस्तों ने इसको स्टडी किया होगा कि इसमें हमारे जो पेशेंट के पाँव होते हैं वो बिल्कुल काले हो जाते हैं, ठीक है, और स्वेल अप हो जाते हैं और वहाँ से जो है फिर फ्लूइड जो है वो निकलता रहता है, ठीक है, गंदा फ्लूइड निकलता रहता है और वो एरिया जो है फंक्शन लेस हो जाता है, जिसकी वजह से उसको फिर रिमूव करना पड़ता है। अगर रिमूव ना करे तो वो बीमारी फिर ऊपर पाँव तक जो है वो आती है और फिर पाँव से जो है पूरी बॉडी को वो इफ़ेक्ट कर सकती है। तो इस वजह से फिर हम उस इफ़ेक्टेड बॉडी पार्ट को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। अदर कंडीशन नेसेसिटेटिंग लोअर लिम्ब एम्पुटेशन इंक्लूड सेवियर ट्रॉमा। सेवियर ट्रॉमा हो जाने की वजह से उसको रिमूव किया जाता है, या मेलिग्नेंसी के हो जाने की वजह से उसको रिमूव हो जाता है, या पैदाइशी तौर पर कोई डिफेक्ट मौजूद हो, ठीक है, लोअर लिम्ब्स में, तो इस वजह से उसको रिमूव किया जाता है। इसके अलावा मिलिट्री इंजरी से मुराद ये है कि जो अफवाज में किसी वजह से जो है इंजरी हो जाए लोअर लिम्ब में, तो उस वजह से जो है उसको रिमूव किया जाता है। मिसाल के तौर पर गोली लग जाए पाँव पर, ठीक है, तो वहाँ पर जो एरिया होता है, जो इफेक्टेड एरिया होता है वो फंक्शनलेस हो जाता है, जिसकी वजह से उसको फिर रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। इसी तरह से अबाउट 70% ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी एम्पुटेशन आर ब्रॉट ऑन बाय क्रैशिंग ब्लोज, thermal and electrical burn and severe laceration many फ्रॉम मिलिट्री एक्शन, ठीक है। इसी तरह से तकरीबन 70% जो है अपर एक्सट्रीमिटी की एम्पुटेशन की जाती है, जिसकी जो बुनियादी वजह है वो क्रैशिंग ब्लो की वजह से होता है। इसके अलावा हाथ के जलने की वजह से होता है, या बिजली के शॉक की वजह से जब हाथ जल जाते हैं
ठीक है। तो उस वजह से फिर उसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है बॉडी से। और इसके साथ साथ सेवियर लेसरेशन हो जाए तो इन सारी चीज़ों की वजह से अपर जो एक्सट्रीमिटीज़ होते हैं उसको बॉडी से मुकम्मल तौर पर अलग किए जाते हैं। Vasospastic diseases, malignancy and infection also can necessitate amputation of upper extremity। इसी तरह से वेसोस्पास्टिक डिजीज़ अगर किसी जगह में काज हो जाए, वेसोस्पास्टिक डिजीज़ ये हमारे साथ वो बीमारियां होती है जिसमें जो वेसल्स होते हैं वो स्पाज्म का शिकार हो जाते हैं, इनवॉलेंट्री कंट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, और नैरो हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती और वो एरिया जो है वो ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से भी जो है अपर एक्सट्रीमिटीज़ को रिमूव किए जाते हैं। The past 20 years have brought about major improvement in microvascular surgery, making reattachment or reimplantation of amputated parts possible। ठीक है, तो कहते हैं कि तकरीबन जो पिछले 20 साल है, तो 20 सालों से जो है जो माइक्रोवेस्कुलर सर्जरीज है इसमें काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आ गई है, बेहतरी आ गई है, जिसकी वजह से दोबारा से जो है जो एरियाज़ को रिमूव किए गए थे तो उसको दोबारा से जो है रीअटैच किया जा सकता है, उसको री इम्प्लांट किया जा सकता है। टीच द पब्लिक व्हाट टू डू इफ़ एन एक्सीडेंटल एम्पुटेशन अकर। इसके अलावा जो है जब एक्सीडेंटल एम्पुटेशन हो जाता है, एक्सीडेंट बाय चांस जो है कोई बॉडी पार्ट रिमूव हो जाती है, तो उस वक्त क्या करना चाहिए, इसके बारे में हमें पब्लिक को टीच करना चाहिए। ठीक है, अब प्री ऑपरेटिव केयर, ऑपरेशन से पहले जो पेशेंट को केयर दी जाती है, ठीक है, एम्पुटेशन से पहले, तो वो क्या होता है, पेशेंट शुड पार्टिसिपेट इन डिसीजन। पेशेंट को जो है फैसला लेने में जो है उनको क्या किया जाता है, उनको इन्वॉल्व किया जाता है कि आप अपना फैसला लें, आप क्या करना चाहते हैं, आपको आज़ादी है। अगर आप अपने इस बॉडी पार्ट को रिमूव करना चाहते हैं तो भी फैसला करें, और अगर नहीं रिमूव करना चाहते तो भी आपको आज़ादी है मुकम्मल फैसला करने की। इसके साथ साथ उनसे जो है हम इन्फॉर्म कॉन्सेंट लेते हैं। इन्फॉर्म कॉन्सेंट के बारे में आप सब दोस्तों को पता है कि ये हमारे साथ एक एग्रीमेंट टाइप फॉर्म होता है, जिसमें जो है पेशेंट को मुकम्मल तौर पर उनके साथ जो होने वाला होता है उससे जो है इन्फॉर्म किया जाता है, उससे आगाह किया जाता है, और फिर इसके बाद उनसे जो है साइन लिया जाता है कि आप इस सब चीज़ों के लिए एग्री है या नहीं। तो इस किस्म के जो फॉर्म होते हैं इसको इन्फॉर्म कॉन्सेंट कहते हैं। इसके साथ साथ काउंसलिंग रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ अ न्यू बॉडी इमेज, इसके साथ साथ क्लाइंट को जो है समझाया जाता है कि जब आपके बॉडी पार्ट को हम रिमूव कर लेंगे तो फिर आप जो है ऐसे दिखाई देंगे, आप जो है ऐसे महसूस करेंगे, ऐसे फील करेंगे। तो उनको जो है गाइड किया जाता है, काउंसल किया जाता है, ठीक है, कि वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करता है या नहीं। फिज़िकल प्रिपरेशन फॉर मसल स्ट्रेंथनिंग, इसके अलावा उनको जो है फिज़िकली जो है तैयार किया जाता है मसल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए, उनको ताकत देने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर की तरफ। पोस्ट ऑपरेटिव केयर से मुराद ये है कि जब ऑपरेशन हो जाता है तो ऑपरेशन के बाद जो केयर दी जाती है पेशेंट को, तो उसको पोस्ट ऑपरेटिव केयर कहते हैं। स्टम्प इज़ एलिवेटेड फॉर 24 to 48 आवर्स टू प्रिवेंट एडेमा एंड हैमरेज। जिस जगह को रिमूव किया गया होता है तो उस एरिया को 24 से लेकर 48 आवर्स के लिए जो है उसको एलिवेटेड ऊपर रखा जाता है ताकि वहाँ पर एडेमा या हैमरेज ना हो। अ लोअर एक्सट्रीमिटी इज़ नॉट एलिवेटेड फॉर मोर देन 24 आवर। इसके अलावा जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है उसको 24 आवर से ज़्यादा टाइम के लिए जो है उसको एलिवेटेड नहीं रखा जाता। इसके साथ साथ फ्रीक्वेंटली चेक स्टम्प फॉर एक्सेसिव ब्लीडिंग, जहाँ पर उन्होंने जो है रिमूविंग की होती है तो उसको बार बार चेक किया जाता है ताकि देखा जाए कि वहाँ पर ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। इन केस ऑफ कास्ट, अगर मिसाल के तौर पर कास्ट जो है उनको लगाया गया हो तो फिर हम क्या करते हैं, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, इंक्रीजिंग पेन, रेस्टलेसनेस एंड पैलेट शुड बी चेक। तो इन सब चीज़ों को फिर हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। कीपिंग सर्जिकल टर्निक्वेट एट बेड साइड इन केस ऑफ हैमरेज, अगर किसी किस्म
का हेमरेज हो रहा है, तो इस केस में फिर हम सर्जिकल टर्निकेट जो है उसको हम साइड में अपने साथ रखते हैं। प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक जो है ये हम अपने पेशेंट को 3 से 4 दिनों के लिए देते रहते हैं। इसके साथ साथ इनिशियल ड्रेसिंग शुड बी रिमूव बाय सर्जन, और जो इनिशियल ड्रेसिंग होती है, जो स्टार्ट में ड्रेसिंग उसकी की होती है, तो वो जो है सर्जन जो है उसको रिमूव करेगा 48 से 72 आवर्स के बाद। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम जो है वो देखने को मिलेंगे कि यहाँ पर जो है वर्चुअल रियलिटी उनको दिखाई जा रही है। इस मशीन के ज़रिए उनको जो है वो हाथ दिखाया जा रहा है जिस को उन्होंने रिमूव किया था, और पेशेंट को ऐसे फील करा रहे हैं कि आपका जो हाथ है वो अभी भी मौजूद है। इसी तरह से जो जहाँ पर एम्पुटेशन किया होता है तो उस जगह को जो है इस तरह से गूगल जो है वो पहने हुए होते हैं ताकि वो बुरा ना लगे। ठीक है।